बाबा बनेगा तो फिर ये कुछ कमाई नहीं करेगा, और दादा बनेगा तो कमा के लाएगा। इसलिए माँ ने सोचा कि अब तो कोई सगाई वाला आ जाए, मैं बेटे की सगाई ले लूं, बहू आएगी तो साहब माला जोड़ी छूट जाएगी। अब माताजी तो शादी के चक्कर में मैंने सोचा है भगवान ये माताजी पधारे और मैं बस बाबा बनूं, भगवान की कृपा हुई। एक दिन माताजी गैया दोहन करने को गई और अंधेरा था, दिखा नहीं, सांप के ऊपर पांव पड़ा, सांप ने मैया को डस लिया। मैया मेरी मर गई। पहले तो मैं कुछ रोया, उसके बाद भगवान से कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, मैं बंधन मुक्त हो गया। माँ का संस्कार करने के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर गया और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। वहां जाकर मैंने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने मुझे दर्शन दिया। मैंने कहा वाह, मैं तो नादर्शन तो हो गया, मुझे भगवत दर्शन हो गया। और थोड़ी देर में भगवान ने रूप को छिपाया, मैं छटपटाने लगा। आकाशवाणी हुई नारायण, इस शरीर से तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे। अगले मनवंतर में ब्रह्मा जी की गोद से आपका जन्म होगा तो तुम मेरे दास बनोगे। तो महाराज यदि आपकी प्राप्ति नहीं होना था तो तुमने मुझे दर्शन क्यों दिया? बोले बेटा ये तो मैंने तुझे अपने रूप की माधुरी दिव्य चटनी चखाई है, ये मेरा ऐसा स्वरूप है, इसका तू ध्यान कर, आगे मुझे प्राप्त करेगा। नारद जी बोले महाराज बताओ, इतना संघर्ष करने के बाद आज मैं देवदत्त वीणा को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा हूं। देवदत्त निमाओ बीना, देवदत्त निमाओ बीना, देवदत्त निमाओ बीना, शरणे भूषिता मूर्छयित्वा हरे कथा, मूर्छयित्वा हरे कथा, को लेके मैं तीनों लोगों में भ्रमण करता हूँ और कभी कभी तो मैं मूर्छित हो जाता हूँ भजन करते करते, कीर्तन करते। सोजी कहते हैं सोनक जी, नारद जी ने कहा व्यास जी दुख की दवा है तो भगवान की कथा है। आपको इस समय कष्ट है, मैं आपको भागवत की कथा सुना रहा हूँ, इस भागवत की रचना करो। नारद जी ने वेदव्यास को भागवत की कथा सुनाई और वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के जाने के बाद पहले तो समाधि लगाई और समाधि लगाने के बाद भगवान का दिव्य रूप का दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद जो जो दृश्य दिखाई दिया, ये हमारे वेदव्यास जी प्रवक्ता हैं, लिखने वाले गणपति जी महाराज। और महाभारत का पहला दृश्य जो दिखाई दिया, अंतिम दृश्य देखो, परीक्षित महाराज के जन्म के पहले परीक्षित महाराज के पूर्वजों की कथा। शोकुल धन्य उमा सुनो, जगत ओजस पुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा। और ऐसा नहीं, आप देखिए श्रोता बंता दोनों कैसे हैं, जिन दोनों को मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है। परीक्षित महाराज श्रोता, जिनको भगवान का दर्शन हुआ मां के गर्भ में, और सुखदेव जी महाराज वक्ता, जिनको भी मां के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। और आइए
यदा मधे कौरव संजयाना, महाभारत का अंतिम दृश्य। जब भीम ने दुर्योधन की जान को तोड़ दिया, छटपटा रहा है। अब आप देखिए, वैसे तो जान पर प्रहार करने का अधिकार नहीं है गदा युद्ध में। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण, दो कारण था। गांधारी ने एक दिन दुर्योधन को बुला के कहा, बेटा मेरे 99 बालक मर चुके हैं, तू बाकी रहा है, क्या करेगा इतने बड़े राज्य को लेके? आधा राज्य दे दे। क्या कहा मां? क्या मैं उन दास पुत्रों के सामने घुटने टेक दूं? क्या मैं अपनी हार स्वीकार कर लूं? मैंने तो छत्यानी का दूध पिया है मां, झुकूंगा नहीं, युद्ध करूंगा, मरूंगा या मरूंगा। तो बेटा मैं भी परम तपस्वी हूं, तेरा जन्म हुआ जब से मैंने तेरा रूप नहीं देखा है। जाओ बेटा, शिविर में जाके नंगा होके मेरे सामने से निकल जा, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। माँ ये तो साधारण बात है। माँ के लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पर बेटा वही छोटा सा दिखाई देता है कि इतना सा हुआ था, ये वही मेरा बेटा है। दुर्योधन शिविर में गया, वस्त्र उतार के नंगा होके चला। भगवान समझ गए ये तो मामला बिगड़ने वाला है। उसी समय भगवान माली बन के रास्ते में खड़े हुए। अरे युवराज रुको रुको, कहां जा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े होके नंगे घूम रहे? हल्ला मत करो मालिक, मुझे मार्ग दीजिए, मैं माँ के पास जा। ओ गजब हो गया। माँ ने तो भावावेश में आके कह दिया, आपका भी तो जो है धर्म है, मर्यादा रखना। अरे ठीक है, माँ ने वस्त्रों की मना किया, फूलों की मना तो नहीं किया। देखो कितना सुंदर जांघिया है। मेरे गोविंद ने मोहित करके दुर्योधन को जांघिया पहना दिया फूलों। माँ के सामने गए, माँ ने पट्टी खोल के देखा, क्योंकि गांधारी ने उसी दिन पट्टी लगा ली थी जब उसको पता लग गया था कि मेरे पति अंधे हैं। जब मेरे पति दुनिया को नहीं देखते तो मैं दुनिया को देख के क्या करूंगी? आंखों से पट्टी मारी। आज पहली बार पट्टी को खोल के देखा। दुर्योधन की तूने क्या किया? तेरे मेरा भी भंग करा दिया, तू ये जांघिया पहन के क्यों आया? बोले माँ एक माली मिल गया। माली? मैं समझ गई, माली नहीं वो बनमाली कृष्ण है, जिन्होंने ये सब छल किया है। कृष्ण मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, जो तूने मेरे वंश का विनाश कराया है, तेरे सामने तेरा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। देखो कभी और दर्शन करने के बाद जो जो दृश्य दिखाई दिया, ये हमारे वेद व्यास जी प्रवक्ता है, लिखने वाले गणपति जी महाराज। और महाभारत का पहला दृश्य जो दिखाई दिया, अंतिम दृश्य। देखो परीक्षित महाराज के जन्म के पहले परीक्षित महाराज के पूर्वजों की कथा। शोकुल धन्य उमा सुनो, जगत ओजस पुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा। और ऐसा नहीं, आप देखिए श्रोता बंता दोनों कैसे हैं, जिन दोनों को मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है। परीक्षित महाराज श्रोता, जिनको भगवान का दर्शन हुआ मां के गर्भ में, और सुखदेव जी महाराज वक्ता, जिनको भी मां के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। और आइए, यदा मधे कौरव संजयाना, महाभारत का अंतिम दृश्य। जब भीम ने दुर्योधन की जान को तोड़ दिया, छटपटा रहा है। अब आप देखिए, वैसे तो जान पर प्रहार करने का अधिकार नहीं है गदा युद्ध में। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण, दो कारण था।
गांधारी ने एक दिन दुर्योधन को बुला के कहा, बेटा मेरे 99 बालक मर चुके हैं, तू बाकी रहा है, क्या करेगा इतने बड़े राज्य को लेके? आधा राज्य दे दे। क्या कहा मां? क्या मैं उन दास पुत्रों के सामने घुटने टेक दूं? क्या मैं अपनी हार स्वीकार कर लूं? मैंने तो छत्यानी का दूध पिया है मां, झुकूंगा नहीं, युद्ध करूंगा, मरूंगा या मरूंगा। तो बेटा मैं भी परम तपस्वी हूं, तेरा जन्म हुआ जब से मैंने तेरा रूप नहीं देखा है। जाओ बेटा, शिविर में जाके नंगा होके मेरे सामने से निकल जा, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। माँ ये तो साधारण बात है, माँ के लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए पर बेटा वही छोटा सा दिखाई देता है कि इतना सा हुआ था, ये वही मेरा बेटा है। दुर्योधन शिविर में गया, वस्त्र उतार के नंगा होके चला। भगवान समझ गए ये तो मामला बिगड़ने वाला है। उसी समय भगवान माली बन के रास्ते में खड़े हुए। अरे युवराज रुको रुको, कहां जा रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े होके नंगे घूम रहे? हल्ला मत करो मालिक, मुझे मार्ग दीजिए, मैं माँ के पास जा। ओ गजब हो गया। माँ ने तो भावावेश में आके कह दिया, आपका भी तो जो है धर्म है, मर्यादा रखना। अरे ठीक है, माँ ने वस्त्रों की मना किया, फूलों की मना तो नहीं किया। देखो कितना सुंदर जांघिया है। मेरे गोविंद ने मोहित करके दुर्योधन को जांघिया पहना दिया फूलों। माँ के सामने गए, माँ ने पट्टी खोल के देखा, क्योंकि गांधारी ने उसी दिन पट्टी लगा ली थी जब उसको पता लग गया था कि मेरे पति अंधे हैं। जब मेरे पति दुनिया को नहीं देखते तो मैं दुनिया को देख के क्या करूंगी? आंखों से पट्टी मारी। आज पहली बार पट्टी को खोल के देखा। दुर्योधन की तूने क्या किया? तेने मेरा भी भंग करा दिया, तू ये जांघिया पहन के क्यों आया? बोले माँ एक माली मिल गया। माली? मैं समझ गई, माली नहीं वो बनमाली कृष्ण है, जिन्होंने ये सब छल किया है। कृष्ण मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, जो तूने मेरे वंश का विनाश कराया है, तेरे सामने तेरा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। देखो कभी आता ताई बदार ब्रह्म बंधु का मतलब क्या है? बंधु कहते हैं जो समाज में पतित हो जाए उसको बंधु कहते हैं। बंधु शब्द अच्छा नहीं है, आजकल बंधु लिख देते हैं। तो अधम ब्राह्मण भी हो उसको भी वध करने का अधिकार नहीं है, किंतु आता ताई को जिंदा छोड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कदम उठाया और अपमान कर दिया। और ब्राह्मण का अपमान हो जाना मृत्यु दंड के समान। देखो अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों का बीज नष्ट करके रहूंगा, और आज अश्वत्थामा ने 5 बाण छोड़े पांडवों को मारने के लिए। भगवान जिसकी रक्षा को खड़े हैं, ये तो जल बना के पान कर गए। और इसके बाद एक बाण उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ा। उत्तरा तो घबरा गई। उत्तरा ने सोचा कि भगवान के अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है, ये शरण है, मैं इनकी शरण में जाऊंगी तो मेरी रक्षा होगी। और उत्तरा ने कहा प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नायं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। मां पाहि, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नायं तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। महाराज मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं, कि तुम मामी गर्भो निपात काम मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए, ये पांडवों का अवशेष भी। पर भैया भगवान जिसकी रक्षा को खड़े हैं उसका बाल बांका नहीं हो सकता।
और जानकी नाथ सहाय करे तब काह बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ हो कन्हैया मेरी आंखों में कोई तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में।
तो सोचा माखन चुराता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा खुजली की हर गली में गालन की हर गली में खुजली की हर गली में गालन की हर गली में ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में बलिबाग के बिहारी लाल की तू मेरा यार है मेरा दिलदार है वो काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है
के बिहारी लाल की जय, बड़ी राधे रानी सरकार की जय हो। जाओ लांजी सरकार जाओ जय जय जाओ बोले भागवत भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद जिस समय उत्तरा महारानी भगवान की शरण में आई और भगवान ने कहा बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा। आज मेरे गोविंद ने छोटा सा स्वरूप बनाया, नासिका की छवि से अंदर पहुंचे प्रभु, जो बालक नष्ट हो गया था उनको पुनर्जीवित करके और भगवान रक्षा करेंगे। देखो आज हमारे गोविंद द्वारकापुरी को जाने के लिए तैयार हैं। ये बंद क्यों हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को जाने के लिए तैयार हुए। महारानी कुंती जी ने मन में विचार किया कि बताओ प्रभु ने हमारे बालकों पर कितनी कृपा की, पर बालकों ने बहुमान नहीं दिया। देखो कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, किए हुए को मानना चाहिए। ये किसी ने आपका उपकार किया तो इसको मानोगे तो भगवान आपका भला करेंगे, नहीं मानोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। किंतु कोई आपको थोड़ा भी सहारा दे दे उसको सदैव मानो कि हमको सहारा मिला। आज कुंती महारानी ने भगवान की प्रार्थना की, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रगते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्।
आज कुंती महारानी ने भगवान के चरणों में बंधन किया है। भगवान ने कहा बुआ जी क्या करते हो बताओ, मैं आपको बंधन करूंगा कि तुम मुझे बंधन करोगे? तुम मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। बस कन्हैया ये तमाशा बंद कर दो, मैं आपको बंधन नहीं कर रही हूं। तो नमस्ते पुरुषम द्वाद्य नीश्वरो प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस आदि पुरुष नारायण को प्रणाम कर रही हूँ जो हर प्राणी के अंदर विराजमान है, दिखाई नहीं दे रहा है। अलक्षम सर्वभूतानां, बाहर भीतर है, जैसे दूध में घी है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम अपन प्रयोग करेंगे तब वो दूध से घी निकलेगा, जब दिखेगा ये घी है। ऐसी भगवान हर प्राणी में विराजमान, हर जगह विराजमान, इसको कोई जगह नहीं जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी जी ने स्पष्ट कर दिया, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो माया जवनिका छन्ना अज्ञानोक्षर अव्ययम् न लक्ष्यसि मूल दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे स्वामी आपकी कितनी बड़ी महिमा है, आपको कोई जान नहीं सकता। जैसे कोई नट आता है ना, नाट्य लीला करता है, वो नाटक करते करते उसने आम का पेड़ लगा दिया, उसमें फल लगा दिया, और दर्शक तो ये जान रहे हैं कि ये सत्य है, पर वो जमुना जो है उसको पता है कि ये नकली है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमि स्त्रियः। हे महाराज आपको कौन जान सकते हैं? जो अबलात्मन विमलात्मक जो मुनि हैं वही आपको पहचान सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमार गोविंद नमो नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हे पंकज नाम, हे पंकज माल, आपको मैं बंधन करती हूँ, आपका बंधन करती हूँ। देखो ये भगवान की उपमा हमेशा और कमल से दी है। क्यों? बोले संसार को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, किंतु कमल को ब्रह्मा ने उत्पन्न नहीं किया है। बाबा तुलसी जी भी राम जी की वंदना करते हैं। श्री राम चंद्र कृपाल भजु मनो हरण भव भय दारुण नभ कंज लोचन कंज मुख पथ कंज पद कंजान कंदार अगणित आनित स्वामी नवनील नीरज सुंदर भट पीत मानव तरित रुच सुच नौमि जनक सुता। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय। इसलिए कमल की उपमा दी और कहा प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। अपने माता पिता को तो जेल से एक बार मुक्त किया, पर हमारे ऊपर कितनी कृपा बरसी। देखो ये गिना रही है। विशाल महागणे पुरुषा दर्शना, भीम को जेल के लड्डुओं से आपने बचाया, द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र से आपने रक्षा की। पर मैं समझ गई गोविंद, जब हमारे ऊपर विपत्ति थी, जब हमारे ऊपर विपत्ति थी आप हमारे संग में थे, और विपत्ति दूर हो गई तो आपने हमारा साथ छोड़ दिया। नहीं, हमें राज्य नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा देखो बुआ जी, आज आपने मुझे पहचान लिया,
बोले कन्हैया तुम्हारी लीला मुझे मोहित करती है। गोपी यशोदा ने जब आपको उखल से बांधा, आप रो रहे हैं, आपकी आंसुओं से काजल बहकर के कपोलों पर रेखा बना रहा है। ऐसी लीला तुम्हारी मुझे मोहित करती है कि बताओ, संसार के बंधन से मुक्त करने वाले परमात्मा गोपी की बंधन में बंध रहे हैं। कोई कहते हैं कि तुम्हारा अवतार यदुकुल में हुआ है, पर हे कृष्ण, ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर भूभार हरण करने के लिए आप यदुकुल में पधारे हो। मेरा जहां भी जन्म हो, मैं आपका दर्शन पाऊं, मैं आपका कीर्तन करूं, मैं आपकी कथा सुनूं। ये बारंबार महाराज जब प्रार्थना की, भगवान ने कहा बुआ जी ठीक है, आज मैं रुक जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आज हमारे गोविंद निज निवास में पहुंच गए। अब भगवान ने सोचा कि देखो बुआ जी ने मुझे पहचान लिया, पर दादाजी हमारे जरा चिंतित हैं और दादाजी हमसे बड़े हैं, तो मैं कहीं इनको समझाऊंगा। अर्जुन तो मेरा दास था, शिष्य बन गया, उसने तो बात मान ली। तो ये मुझसे बड़े हैं, कहेंगे बताओ हमारे मामा को छोरा उम्र में छोटा और हमें ही सिखाए रहो। नहीं हो तो दाढ़ी वाले के पास ले चलो। बस उसी समय महाराज भगवान युधिष्ठिर जी के पास गए, नेत्र बंद करके विराजमान हो गए। तब उन्होंने पूछा प्रभु आप तो जगत गुरु हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भैया आज मेरा भक्त भीष्म संशय्या पर पड़ा है, मेरा ध्यान कर रहा, मैं भी उसका ध्यान करूं। जग जप राम जप जेहि, जग जप राम जप जेहि, जग जप राम जप जेहि, जग जप राम जप जेहि। भरत सरीस को राम सनेहि, भरत सरीस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम जप जेहि। संसार राम राम जपता, राम भक्त भक्त जपते। तो इस प्रकार आज मेरा भक्त भीष्म सरसैया पर पड़ा हुआ मेरा ध्यान कर रहा है, मैं भी उसका ध्यान करूं। प्रभु आपका आदेश हो तो हम भी चले। हाँ अवश्य चलना चाहिए। पांडवों को लेकर भगवान जब पहुंचे और भीष्म पितामह ने मनी मन भगवान की मानसिक पूजा की। मानसिक पूजा करने के बाद कहा, हे पांडवों, आपके पिता पांडु आपको छोटी उम्र में छोड़ के चले गए। आपकी मां कुंती ने आपको बड़े कष्टों में पाला। अर्जुन मुझे आपकी बात याद है, आप कहते थे पितामह भीम भैया मैंने इसी की खीर को पा गए। मैं कहता था मैं तेरा पितामह नहीं, तेरे पिता का भी पितामह हूं। किंतु जहां भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती। आपका मित्र नहीं आया क्या? भगवान ने कहा आया हूं ना पितामह। अच्छा तो तुम आ गए, सामने आओ। और मेरा एक निवेदन है, क्या सदैव देवो भगवान प्रतीक्षातां कलेवरम यावदेवं हिनोम्यहम् अहम यावद इदम कलेवरम हिनोमि। हे देवों के देव, हे गोविंद, जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक मेरे सामने खड़े रहो। और ऐसे नहीं खड़े रहोगे। कैसे बोले? प्रसन्न हासा, प्रसन्न चित्त से चार भुजा में मुझे दर्शन देते रहो। बोले पितामह आपकी तो इच्छा मृत्यु है, मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बोले देखो तुमने मुझे प्रतीक्षा कराई तो मैं भी प्रतीक्षा कराऊंगा। और इसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने जो जो प्रश्न किए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे भीष्म पितामह ने दिए। देखो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से बड़े बोलों के पास बैठोगे तो अच्छी बात मिलेगी, अब बैठोगे नहीं तो अच्छी बात मिलेगी का। इसलिए बुजुर्गों का साथ आवश्यक है। तो
सारे धर्मों का समास और व्यास पद्धति से व्याख्यान किया और इसके बाद में कहा, प्रभु मेरी एक बेटी है और मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहता हूँ, चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। बोले पितामह आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहाँ से आई? बोले वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी बुद्धि है। इति मत रूप कल्पिता प्रतृष्णा भगवत शाश्वत पुंगमे विभूमि। मेरी मति रूपी जो बेटी है, मैं उसे आपके चरणों की दासी बना रहा हूं। और वो मेरी बेटी कैसी है? बेतृष्णा, तृष्णा रहित है। शुद्ध वित नारी वासना पीली, शुद्ध वित नारी वासना पीली, कहीं मति आप बड़े दयालु हैं, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखा, आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। ऐसे भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। मैं देख रहा था आप किसी की आयु का हरण कर रहे थे और किसी को बल पराक्रम दे रहे थे। आपने अर्जुन की और कुमति को हरण किया और आपने कौरवों की आयु का हरण किया। प्रभु जब मैंने अर्जुन को प्रहार किया, अर्जुन को बचाने के लिए आप रथ का पहिया लेकर मेरे ऊपर दौड़े, ऐसा प्रतीत हुआ मानो तो एक कोई हाथी के ऊपर सिंह आक्रमण कर रहा हो। ऐसे भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। देखो आज महाराज का जो ध्यान किया है, क्या बात है। भीष्म पितामह जैसे महान योगी और महाराज का ध्यान कर रहे हैं। ये महाराज कोई साधारण नहीं था। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति की, कहा महाराज बस मेरा समय आ गया। उत्तरायण शुरू हुआ, अथवा उत्तरायण, उत्तरा के अयन में निवास करने वाले प्रभु सामने आ गए। शरीर का त्यागन किया, यही आनंद की छवि है। अंतिम समय में भगवान सामने खड़े हो, बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, तो भीष्म पितामह ने शरीर का त्यागन किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार हुआ। बोले भागवत भगवान की जय हो। इधर में हमारे युधिष्ठिर महाराज ने शोक व्यक्त किया और भगवान ने इनको सांत्वना दी। संस्कार कराने के बाद गद्दी पर अभिषेक करके भगवान अर्जुन को साथ में लेकर द्वारकापुरी के लिए चले गए। अब द्वारिका की कथा 2 अध्याय में भगवान ने अपनी समस्त माताओं का बंधन किया। ताई और काकी, इनको भी समानता के भाव से देखना चाहिए, ये भी मां। तो इसके बाद स्वागत जी ने प्रश्न किया, महाराज वो उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ? बोले जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, बालक के जन्म का समय आया, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने जन्मोत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज इसकी जन्म पत्रिका बनाओ, इसके भाग्य में क्या लिखा है। देखो जन्म पत्री में जो लिखा है वो जीव को भोगना पड़ेगा। पूर्वकृत हमारा जो कर्म है उसे भोगने हम आए। अब तुम्हारा 5वां घर खराब है, संतान का अभाव है, आपने किन्हीं विद्वानों से
सलाली उन्होंने कहा साहब आप संतान गोपाल मंत्र का जप कराओ, संचंदी कराओ। तो ये तो अपील आती है विद्वान, ये अपील करेंगे भगवान के सामने, और भगवान ने अपील मंजूर कर ली तो आपको फल मिल गया। किंतु ये तुम्हारा जो है भोग, ये अगले जन्म को चला गया, भोगना जरूर पड़ेगा। ना भूलते छेदे कर्म कल्प कोट सती रपी, बिना भोगे 100 कल्पों तक भी किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता, भोगना पड़ेगा। और मैं आपसे क्या कहूं, हमने एक वृंदावन में घटना देखी। सुदामा कुटी पर एक महात्मा जी की पीढ़ी गल गई, गिरार पड़ गई, लंबे लंबे कीड़े, और महात्मा जी पंखा लेके हवा करते थे। महाराज जी आपको दवा नहीं भैया, भोग भोगना है। और कीड़ा के नीचे गिर गया, और ये राम जी कहाँ जा रहे हो, आप तो यहीं पाओ, यहीं विराज। कोई कर्म का भोग भोगते, बुखार आया ऐसी दवा दो महाराज जल्दी उतर जाए, सहन शक्ति नहीं। पर अगर भोग भोग लोगे तो फिर दोबारा बुखार नहीं है। पहले हमारे वैद्य और हमारे नाड़ी वैद्य थे, वो ऐसा उपचार करते थे कि फिर आते ही। तो मेरा कहने का भाव है, जिस प्रकार जन्म पत्रिका का निर्माण किया और कहा महाराज अर्जुन जैसा पराक्रमी बनेगा, श्री राम की तरह ब्राह्मणों की सेवा करेगा। प्रभु ब्रह्मण्य देव रघुराया, क्या बात, रघुराज जी महाराज ने तो निश्चर हीन करो मगी भुजो ठाय पन की, शकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दी। ब्राह्मण की लाज तो परमात्मा रखते हैं, ब्राह्मणों पर तो हमेशा से हमला होते आए और होते रहे। ब्राह्मण तो एक गड़ा हुआ पत्थर है, न जाने कितने निकल गए और कितने निकल जाएंगे। एक बजे प्रसंग ध्यान आ गया, कालीदास जी का मच्छ। कालीदास जी को अधिकतर ब्राह्मण कहते हैं। तो हमारे कालीदास जी महाराज का बड़ा वैभव था। अब अन्य लोगों को जलन होने लगी कि बताओ उसी का प्रभुत्व है, हमारी कोई पूछ नहीं, केवल ब्राह्मणों की पूछ। सीबीआई लगाई, इनमें कुछ कमी निकालो। कालीदास जी नदी में स्नान करने को गए और कालीदास जी ने अपनी धोती को जो डाला नदी में और इकट्ठा किया तो उसमें एक मछली आ गया। कालीदास जी ने धोती को निचोड़ के कांख में लगा लिया, देखने वाले ने देख लिया मछली लेके जा रहे हैं। महाराज से कहा, महाराज वो ब्राह्मण कालीदास विद्वान जिसे तुम प्रमुख मानते हो रत्नों में मछली लेके जा रहे हैं, क्या कहते हो? बोले हाँ महाराज हमने आंखों से देखा है। जाओ उनसे कहना कि यथास्थिति में आपको बुलाया। कालीदास जी के पास में जब सेवक पहुंचा, महाराज राजभवन में आपको यथास्थिति में बुलाया। ठीक है, पहुंच गए, कांख में धोती लगी है, पानी टपक रहा है, मछली की पूंछ दिखाई दे रही है। महाराज ने पूछा, भगवान कक्षे किम, ये तुम्हारी कांख में क्या है? मम वेद पुस्तक, मेरी वेदमयी पुस्तक है। अच्छा, उदकश्य किम, पानी कैसे टपक रहा है? बोले काव्य से सारोदकम, मैंने काव्यों का सार लिखा है, सार रूपी रस टपक रहा है। वाह महाराज बड़े विद्वान हो ना। पुक्षे किम, बोले मेरे तारपत्र की बनी कलम है, लेखनी है। गंधा किम, मैंने जो राम रावण युद्ध लिखा है उसकी दुर्गंध आ रही है, दिखाइए। कालीदास जी ने धोती को जो झड़ाया, मछली में से कलम बन गई, वेदमयी पुस्तक के बर्क उड़ने लगे। राजा तो चरणों में गिर गया, हाँ गुणाढ्य भगवान। तो ब्राह्मण की लाज को परमात्मा रखते हैं। यदि हम परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। विप्र धेन सुर संत लीन मनुज अवतार, ऐसा नहीं, थोड़ा भी कर्म करेंगे भगवान हमारी मदद करेंगे। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। भगवान की दया कब होगी? जब हम भगवान की याद करेंगे तो भगवान हम पर दया करेंगे, जरूर करेंगे। तो श्री राम की तरह ब्राह्मणों की सेवा करेंगे।
और शिवी की तरह नानी बनेंगे। थोड़ा सा इनका ग्रह खराब है, ब्राह्मण का अपमान करेंगे, ब्राह्मण का श्राप लगेगा, इनको तक्षक नाग डसेगा। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जो दोष दूर हो जाए। पर महाराज जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे कर्म का लेख मिटे। कोई लाभ करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न, कर्म का लेख मिटे न। जो ज्ञान महाराज लुटारा करेगा भोगना पड़ेगा। पर महाराज शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसलिए अंतिम समय में भागवत की कथा का श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। परीक्षित महाराज के जन्म की कथा को आपने सुना। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए, मैत्री मुनि से सारी बात मिल गई और आज विदुर जी आए धृतराष्ट्र जी के पास। और धृतराष्ट्र ने कहा महाराज आप यहाँ बैठे हैं अभी? हाँ भैया विदुर, मेरे बालक मर गए। एक बात कहूं, बेटा हो तो युधिष्ठिर जैसा हो, साक्षात धर्म का अवतार। मेरी बड़ी सेवा करता है, रोज मुझे प्रणाम करने आता है, मेरे पांव दबाता है, मुझे स्नान करा के भोजन पकाता है। महाराज तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन कौरवों ने, आपके बालकों ने जिन पांडवों को महान कष्ट दिए, उन्हीं के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को द्वार पर पड़े पड़े कुत्ते की तरह पा रहे हो। शर्म करो महाराज, क्या तुम्हें मरना नहीं है? एक अनेक दिन तो जरूर मरना है। शादी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी रहेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाए शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला अकेला। एक दिन हम आए, एक दिन जाएंगे, इसके बीच में सारा मेला समाप्त हो जाता है। देखिए महाराज, जाने वाला आदमी तो कभी रुक नहीं सकता, न जाने वाला आदमी अनेक बहाने बनाएगा। बस महाराज बेटे की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, फिर मन करता है महाराज अब तो बेटे की शादी तो हो गई, नाती हो जाए, नाती भी हो गया, अब तो भजन करो, एक पंक्ति और हो जाए। तो न जाने वाला आदमी तो बहाने बनाएगा और जाने वाला आदमी तो दमदार भेड़ा पर चला ही जाएगा। देखो धृतराष्ट्र कौन है? ये जीव है। और विदुर जैसे संत जगाने वाले आ जाए, जीव जग जाता है। कब पता लगेगा जीव जग गया? जाना जबै जीव जग जागा। विषयों से विराग होना शुरू हो जाए तो समझ लो जीव जाग गया। संतों की बात मान लो। धृतराष्ट्र गंगा जी को लेकर विदुर जी चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने शोक व्यक्त किया, मेरे अलावा उनकी कौन सेवा करेगा? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता ठीक स्थान पर पहुंच गए हैं और आज से 7वें दिन तुम्हारे पिताजी शरीर का त्याग करेंगे, तुम्हारी माता भी सती हो जाएंगी, उनकी साधना में बाधक मत बनो। नारद जी ने कहा समय विपरीत आ रहा है। इधर में युधिष्ठिर जी ने चिंतन किया कि अर्जुन भैया को गए बहुत दिन हो गए, लौट के नहीं आए। अंततो गत्वा अर्जुन जब आए, अर्जुन ने प्रणाम किया और रोने लगे। क्या हुआ अर्जुन, क्यों रोते हो? हमारे नाना जी, नानी जी, मामा मामी ठीक है ना? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा तो नहीं कोई तुम्हारी शरण में आया हो, आप उनकी रक्षा नहीं कर पाए हो? या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? आपने बालक बोने से पहले भोजन तो नहीं किया?
दादा, जिनकी तुम कुशलता पूछ रहे हो, हम भगवान से वंचित हो गए। वंचित हूं महाराज हरि नाम ब्रह्म रूप, जो हरि अवतरित होके आए, हम उनसे वंचित हो गए। मेरा सारा तेज में समाहित हो गया। जिन परमात्मा की परम कृपा के द्वारा मैंने मत्स्य का वेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया, भगवान ने हमारी सदैव रक्षा की। दादा, तुम्हें मालूम है वनवास में कौन था हमारा रखवाला? दुर्वासा ऋषि की श्राप से हम नष्ट हो जाते, पर भगवान ने हमारी रक्षा की। भगवान गोलोकवासी हो गए। ऐसा जब सुना, कुंती जी ने शरीर का त्याग किया और सभी पांडवों ने सोचा कि कली का प्रवेश हो जाएगा। कलयुग के आते ही धर्म की मर्यादा मिटे, दुष्ट जन गायों और विप्रण को सतावेंगे, मलिन को मारे नहीं, जिन को श्राद्ध करें, सालिग्राम पत्थर नदी गंगा को बतावेंगे। ऐसे ऐसे पाप होंगे जहाँ भूमि पे बाजना का कृष्ण कृष्ण कैसे हम बुलावेंगे। इस प्रकार महाराज कहने का भाव है कि इन्होंने महाराज परीक्षित को गद्दी पर राजा बनाया। 32 वर्ष की उम्र थी परीक्षित महाराज की। और पांडवों ने उत्तर दिशा को प्रस्थान किया। हिमालय में सबका शरीर गला है, केवल युधिष्ठिर महाराज का अंगूठा गला। थोड़ी सी झूठ बोली, अश्वत्थामा मारा गया, नरों पे कुंजर हो गया। नहीं असत्य सम पातक पुंज, नहीं असत्य सम पातक पुंज, गिरीश मजहरी की कोटि पुंज, गिरीश मजहरी की कोटि पुंज, धर्म दोष सत्य सबाना, धर्म दोष सत्य सबाना, अंगूठा गला, शरीर के सत्य स्थान को प्राप्त हो। सूजी महाराज कहते हैं, सोनक जी, परीक्षित महाराज जाके राजा बने। परीक्षित जी ने सुना कि हमारे राज्य में कली का प्रवेश हो गया। कली पर निग्रह करने के लिए चले। रास्ते में क्या देखा, एक बैल और गैया आपस में बातें कर रहे हैं। बैल ने कहा, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? क्या तुम ब्राह्मणों का सोच करती हो? जिन ब्राह्मणों ने संध्या वंदन गायत्री मंत्र का जप समाप्त कर दिया। शिका जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता तेज दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्व बंधित है। क्या तुम क्षत्रियों का शौक करती है? जिन क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा करना बंद कर दिया। क्या उन माताओं को सोच करती हो जिन माताओं ने पतियों का अपमान करना शुरू कर दिया? केवल एक दिन भारतीय जनता पार्टी में और शेष जिलों में, पंजाब में ऐसा मत करो। करवा चौथ के दिन तो जय जय पति देवा हो रही और रोज ही ना पंजा लड़ना। ऐसा उपाय करो, ऐसा व्रत करो जो आपके पति को सुख मिले, स्वतः आयु बढ़ जाएगी। कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। बोले मैं जान गया भैया, तू गैया नहीं है, तू भूमि है। भूमि ने कहा, मैं भी तुझे पहचान गई, तू धर्म है। तेरे 4 पांव थे, एक पांव दान का रह गया है, वो भी सहारा लग गया तो हो गया, नहीं तो राधे राधे। दोनों बातें कर रही हैं। परीक्षित महाराज का आना हुआ और परीक्षित महाराज को देखते ही बैल कांप रहा है।
मूत्र का विसर्जन करने लगा। परीक्षित जी ने कहा, वृषभ बताओ आपको कष्ट देने वाला कौन है? क्या कहूं महाराज, कौन मुझे कष्ट दे रहा है? आदमी जब परेशान होता है तो सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं, जन्मपत्र दिखाते हैं और पंडित जी कहते हैं भैया काल सर्प योग है, अनुष्ठान कराओ। और इसके बाद में फिर घाट पे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ बहुत जल्दी करूंगा। बोले भागवत भगवान की मालूम है। तो देखो अगर फिर देवताओं के पास जाएंगे तो भैया तुम्हारे घर की खून है, और वैद्य के पास जाएंगे तो भैया ऑपरेशन होगा। अब पता नहीं है दुख का कारण क्या है, समझ गए महाराज परीक्षित, ये साक्षात धर्म है, इसलिए ये किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। अंततो गत्वा इतने में जब वो आया शूद्र वेशधारी कलयुग चाबुक लेके मारने को तैयार हुआ, परीक्षित महाराज ने कहा खबरदार खड़ा रहे, कौन है तू? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तुम ही कलयुग हो, बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा में थी, जहां तक मेरा राज्य तुम नहीं रहोगे। बोले महाराज मेरा नाम बड़ा खराब है, काम बड़ा अच्छा है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो बुराई में अच्छाई देखते हैं, एक अच्छाई में बुराई देखते हैं। आदमी बहुत खराब है, पंजाब में कुछ गुण है क्या? अरे साहब इसमें बड़े गुण है, पंजाब में कुछ खराबी देखते जाके आगे कमी निकाल। तो महाराज मेरा अच्छा काम क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगीन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल योग ध्यान समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता वो मेरे युग में कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तब परीक्षित जी ने कहा ठीक है, आदमी रखने लायक है। बोले भैया मैं तुम्हें जगह दे रहा हूँ, इन जगहों को छोड़ के नहीं जाओगे। तो इन्होंने 4 जगह दी, दूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुर्विध, जहाँ जुआ होता हो, बदरा पान होता हो, जहाँ कसाई का घर हो, वैश्या का घर हो, 4 जगह दिए। बोले महाराज चारों मकान तुमने दिए, कोई अच्छा मकान दे दो। अच्छा तो तुम मांग लो। बोले महाराज सोने में जगह दे दो। अब सोने में जो जगह दी, परीक्षित महाराज घर आए, एक दिन तहखाने को खोला और तहखाना खोलने के बाद जो जरासंध महाराज का मुकुट था भीम लेके आए, इन्होंने माथे पे रखा, बुद्धि भ्रमित हो गई और शिकार करने गए। शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, इन्होंने जल पीने की इच्छा प्रकट की। शमीक ऋषि समाधि स्थित है, इन्होंने एक सर्प बेहोश पड़ा सो गले में डाला। संगी को पता लगा, संगी ने श्राप दिया, राजन जो तुमने मर्यादा को उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। पिताजी के पास आए, पिताजी ने कहा बेटा क्या हुआ? संसार में क्षत्रिय नहीं होंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? शिवाजी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते, आज हिंदुत्व नहीं होता। और आज भी हिंदुत्व पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है, पर सनातन धर्म पहले था, है और रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान इसकी रक्षा के लिए अवतार लेते। देखो शिष्यगणों को पहुंचाया, परीक्षित महाराज को सूचना दी आपको श्राप लगाए। परीक्षित महाराज ने श्राप को अंगीकार किया, शिरोमान्य करके और अपने बेटा जन्मेजय को राज्य देकर गंगा के किनारे आ गए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। इसी के साथ एक भजन सुनेंगे हमारे पांजे शंकर, फिर आगे कथा। बोलो श्यामदेव बाबा की बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत तुम, दिल दीवाना हो गया।
गाय के बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार की जय। बोले श्री दासी महाराज की जय। जय जय श्री राम। राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय जयकार। बोले भागवत भगवान की जय हो। बरियाने शते प्रश्न। परीक्षित महाराज बेटा जन्मेजय को राज्य देने के बाद गंगा के किनारे आ गए। यही है भागवत का उपदेश। जब हम ये समझ लें कि हमारी मृत्यु समीपस्थ है तो हमें घर छोड़ देना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। अच्छा, मैंने पता कैसे लगेगा कि हमारी मृत्यु आ गई? पहली बात तो यह है कि दोनों अनामिका उंगली को जोड़ो, तीनों को मोड़ो, अपने आप ये खुल जाए तो 6 महीने का समय रह गया है। अनामिका झिंगों की बगल की उंगली, ये इसको जो जोड़ो, तीनों को मोड़ो, अपने आप खुल जाए। 6 महीने का समय रहा है। अगर आप दोनों उंगली कान में लगा के झंझन की आवाज सुनना बंद हो जाए तो 6 महीने का समय रहा है। आपको जब पता लग गया कि हमें जाना है तो भैया 1 दिन पहले घर छोड़ दो। अगर 2 मिनट को भी संन्यास ले लोगे तो मोक्ष हो जाएगा। और घर में कहीं मरोगे तो बालक आएंगे, बहन आएंगे, बुआ आएंगे, अब हम मरेंगे, हो जाएंगे, अब हम मरेंगे। तो मरना तो है। मोह तो नरक के गए, मोह होगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए राजन परीक्षित आगे मां गंगा के किनारे, और आज सभी ऋषि मुनि मिलने को आ रहे हैं। और सबसे बाद में देखा, श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी महाराज को देखते ही सभी खड़े हो गए। ये भगवान व्यास पुत्रो ये लक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रत्यक्षवान अवधूत वेश। सुखदेव जी महाराज को देख करके सब खड़े हो गए और परीक्षित महाराज ने सर्वोच्च आसन दिया और उनके चरणों को प्रक्षालन करके चरणामृत लिया। कहा, महाराज आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हम क्षत्रियों पर आपकी बड़ी कृपा हुई, आप पधारे। हे महाराज, मुझे श्राप लगा है 7वें दिन तक्षक नाग से, और आप जैसे महापुरुष यहाँ पधारे हैं। क्या बात है महाराज, ये जगह तीर्थ बन गई, आपका मुझे दर्शन हुआ, आपकी चरण सेवा मिल जाए तो बातें क्या है, और आपकी वाणी मिल गई तो आनंद ही आ गया। महाराज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, या यज्ञ करना चाहिए? तब हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन दुनिया में जो आया है उसको जरूर जाना है। ना मेरा एक होगा, ना मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तेरी तारीफ होगी, न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर स्वयं शरीफ पर मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। जाना सबको है, और आगाह अपनी मौत का चलता बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। राजन तुम्हारा बड़ा सुंदर प्रश्न है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये तुमने प्रश्न किया है। बरियानी शते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविसम्मत पुंसाम श्रोतव्याद्य पर। सुनने को तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो अनेक, चित्त कहाँ दीजिए, वो ना जन्म जो सुधारो तो गोविंद नाम लीजिए। जीवन को सुधारना तो भगवान का नाम लेना शुरू करो।
देखो राजन, आप कितनी उम्र मांगते हो? 100 वर्ष की? कोई गारंटी नहीं। आधी आयु तो चलेगी नींद में, कुछ गई बाल्यकाल में, कुछ जवानी में गई, कुछ वृद्धावस्था में, और थोड़ी सी 10 वर्ष की उम्र में बेटा बेटी की शादी विवाह मकान निर्माण आदि में समय चला गया, भजन करने का समय मिला ही नहीं। तो राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर। हे भारत वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित, सुनो, भगवान जो हरि है, ईश्वर है, इनकी कथा सुनो, स्मरण करो, ध्यान करो, अभय हो जाओगे। मरने का भय तुम्हारा नहीं रहेगा, मरने के भय से मुक्त हो जाओगे। और यही केवल एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया, ये सांख्य का वास्तविक सार है। एक हमारे शिक्षा विभाग में सांख्य की जानकारी जाती है, सांख्य की साल में एक बार, तो ये भी सांख्य है, सार है जीवन का। अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण कर दो, आरंभ कर दो। देखो, मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। अपितु मेरा वास्तविक चित्र निर्गुण स्वरूप में था, किंतु भगवान कृष्ण की लीलाओं में मेरा मन ऐसा चिपक गया है, बस वहां से हटना नहीं चाहता। देखो राजन, जो मेरे पिता वीर व्यास जी महाराज ने मुझे जो श्रवण कराया, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। खटवांग नाम के राजा 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर गए। राजन, अभी तुम्हारा 7 दिन बाकी है। मरने वाले व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाए महाराज? बोले कहीं तीर्थ स्थान में चले जाओ, वहां जाकर के अभ्यास करो और ओमकार का जजन करो, सांसों को जीतो, संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो, भगवान के स्वरूप में अपने चित्त को समाहित करो। देखो राजन, सबसे पहली बात तो यह है कि आसन जीतना जरूरी है। जितासनो जित श्वासम जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीता, श्वास जीती, संग को जीतो, संग जीतना बहुत जरूरी है। तजोरी मन हरि विमुखनी को संग, तजोरी मन हरि विमुखनी को संग। सत्संग और कुसंग। देखो, सत्संग है इत्र, इत्र वाला आया, बाबूजी इत्र लीजिए। भैया हमें लेना नहीं है, पैसा नहीं है। अरे बाबूजी क्यों नाराज होते हो, काड़ी तो लगा लो। वो सुगंध की काड़ी देके जाएगा। वो कुसंग क्या है? मिट्टी का तेल। आपने बहुत सुंदर मौन भोग बनाया, थोड़ी सी गलती हो गई, एक बूंद मिट्टी की तेल की गिर गई, सारा स्वाद समाप्त। ये कुसंग है। अब आपने संग को जीता, इंद्रियों को जीता और भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया। यहाँ सद्य मुक्ति कर्म मुक्ति के बारे में बताया है, सकाम भक्ति भी बताई।